Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Biology Hub. And today I will discuss a lecture on chemistry paper. और केमिस्ट्री लेक्चर को बताने से पहले थोड़ा सा फनी तरीके से स्टार्ट करूँगा 10th क्लास का केमिस्ट्री का। सब दी केमिस्ट्री आ गई है, आ गई है, आ गई है, ते सब दी केमिस्ट्री छा गई है, छा गई है, छा गई है। पेपर च सवाल सारे आ गए ने, आ गए ने, आ गए ने। आ गई है ओ सब दी मां आ गई है कर अपना फर्ज अदा गई है। बच्चे सारे उथे करके आ गए ने, आ गए ने, आ गए ने। क्योंकि डॉक्टर एसन को केमिस्ट्री दे गेस्ट पेपर सारे असी लवा लेने, लवा लेने, लवा लेने। ठीक है, सो केमिस्ट्री आ गई है ते छा गई है। ठीक है, तो अब अपना जल्दी से गेस्ट पेपर आपके सामने है। गेस्ट पेपर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला चैप्टर निकालने, जल्दी से निकाल लिया अभी मजा आएगा ना भिड़ो है चैप्टर। अभी क्या देख क्या रहे हो, अभी जल्दी निकालो यार, जल्दी निकाल लो। आज सबसे पहले नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। ठीक है, मैं माइक को जरा क्लोज करने लगा ताकि आपको इजीली आसानी। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, फॉरवर्ड और रिवर्स। ठीक है, इसके साथ साथ आपके सामने आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वो करना है आपने। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है केसी वैल्यू मालूम करनी है, NH3 और PCl5 किसी की भी दे सकता है, तो आपको आनी चाहिए कि किसकी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास आगे 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 जाते जाएंगे फॉरवर्ड, रिवर्स, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। अगर वो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन कहता है तो उसकी नॉर्मल इक्वेशन कुछ होगी, लेकिन उसके साथ उसकी जनरल इक्वेशन कुछ और हो जाएगी। ये याद रखिएगा, जनरल इक्वेशन कुछ होगी और जो पहली इक्वेशन जो होती है वो उसकी कुछ होगी। तो जो उसकी वेरिफिकेशन के अंदर पहले आपने फॉरवर्ड और रिवर्स ऑफ, मैं खैर मुझे इतना आइडिया नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूं। और जो लास्ट टॉपिक है प्रेडिक्शन एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, ये भी बाज दफा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा रिएक्शन वाइज के तौर पे। पहला चैप्टर आपका इतने में से आप थोड़ा बहुत आपका हो गया तो इट्स नॉट कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस के अंदर, एसिड बेस में क्या फर्क है, आर्हीनियस एसिड आर्हीनियस बेस क्या है, लेविस एसिड लेविस बेस क्या है, लॉरी ब्रॉन्सिड एसिड लॉरी ब्रॉन्सिड बेस क्या है, यूजेस ऑफ एसिड क्या है, यूजेस ऑफ बेस क्या है, पीएच स्केल क्या है, सॉल्ट क्या है, नॉर्मल सॉल्ट्स क्या है, डबल सॉल्ट्स क्या है, लास्ट के ऊपर आपके पास आए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। ठीक है, एसिड के रिएक्शन, बेस के रिएक्शन, मेटल के साथ रिएक्शन, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन, ये तमाम रिएक्शन को अच्छे तरीके से आपने नोट कर लेना है। और इस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सॉल्ट्स के ऊपर, सॉल्ट्स होते हैं उसमें आप पूछा जा सकता है, यूजेस ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है, पीएच स्केल के बारे में पूछा जा सकता है, या एसिड और बेस के रिएक्शन के ऊपर पूछा जाएगा। ठीक है, एसिड और बेस के रिएक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो निशान लगा ले, पीएच स्केल और सॉल्ट वाला लाजमी जरा बेहतरीन सा लिख लें। चैप्टर नंबर 3, हाय चैप्टर नंबर 3 आपके पास शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फोर्थ के ऊपर जो आएगा, इसमें आपने दोनों में से याद रखना है। ये मैं तीनों जो चैप्टर्स हैं इनके अंदर मैं वेरिएशन में सबसे पहले मैं आता हूँ जी ऑर्गेनिक वाई हु रिजेक्ट द वाटरफोर्ड थ्योरी। आपको ये पता होना चाहिए वाटरफोर्ड किसने रिजेक्ट की। रिएक्शन में आपने अल्केन अल्कीन अल्काइन, हाइड्रोजनेशन। मैं एक रिएक्शन आपको पहले समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ, लाइक ये देखिएगा, H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन ऐड होने से एक बॉन्ड टूटा। लेकिन इसमें याद रखिएगा हर रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट है वो आपने लाजमी लिखने हैं। ठीक है, ये बॉन्ड एक टूटा और बॉन्ड एक टूटने के बाद HCCH, तो एक कार्बन की वैलेंसी पूरे के लिए 4 होने चाहिए, यहाँ पे 3 और 1 4 और 1 और 3 4। अगर किसी को मसला हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको विद इन 3 to 4 मिनट्स के अंदर सारे रिएक्शन शू टू गो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अल्केन अल्कीन के अंदर, अल्काइन के अंदर आपने याद रखना है हाइड्रोजनेशन क्या है। उसके बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा वो कौन सा था जी,
हाँ, उसके अंदर H2C डबल बॉन्ड CH2 KMnO4 के साथ रिएक्शन, ऑक्सालिक एसिड कैसे बनता है, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाँ हेलोजिनेशन क्या होती है, हेलोजिनेशन के रिएक्शन इंतहाई इंपॉर्टेंट। यूजेस ऑफ अल्केन, यूजेस ऑफ अल्कीन, यूजेस ऑफ अल्काइन, लाजमी लिख लीजिएगा एक एक पॉइंट को। उसके बाद दफा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पूछी जा सकती हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दो या तीन आप याद कर लें, इजीली आसानी हो जाएगी, ठीक है। फिर आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आप कैसे ऑर्गेनिक क्लासिफाई, स्टेट चेन, ब्रांच चेन, उसके अंदर आपने कर लेना है। कैटिनेशन की तारीफ कर लेनी है। कोल, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइड, इसको आपने डिस्कस कर लेना है। इसके बाद होमोलोगस सीरीज को डिस्कस कर लेना। फंक्शनल ग्रुप भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर देख लेना है। बाज कहते हैं लॉन्ग, लेकिन आपने वो शॉर्ट के तौर पर याद करना है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपके पास आ जाता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, मोनोसेक्राइड्स, लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स के अंदर आपके पास दो स्टेरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड फार्मूलाज हैं, वो याद रखने हैं। C17 और C15 वाला 31, 35, CHH वो आपने एज इट इज कर लेना है। लिपिड्स के बाद प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स में वाइटामिन हैं। वाइटामिन कौन सा, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेफिशिएंसी से क्या होता है इसकी, रिकेट्स होता है, वो आपने लिखना है। हॉपकिन ने डिस्कवर किया था, वो बताना चाहिए। DNA क्या होता है, RNA क्या होता है, प्रोटीन क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं। इसमें से एज इट इज इसमें से इंपॉर्टेंट जो चीजें आपने याद रखनी है। मोनोसेक्राइड, डाइसेराइड, इसके तो सिंपल आपसे शॉर्ट पूछे जा सकते हैं। लिपिड्स भी शॉर्ट पूछा जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो उसमें से वाइटामिन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर की अगर बात करें, उसमें लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लिखते जाइएगा, आपको जेहन नशीन रख के कौन कौन से इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये वो है जो मैं इंपॉर्टेंट, इसके बगैर गुजारा नहीं है। यानी अगर पासिंग मार्क्स में आप कहते हैं ना यार ये पढ़ लें सर पास होना है, तो ये पढ़ लें तो पास हो जाएंगे। एटमॉस्फेयर के अंदर आ गया। एटमॉस्फेयर में हाँ यहाँ पर आपने वो एक लिखा होगा सल्फाइड के साथ रिएक्शन, सल्फोनेशन भी होगा, सल्फर कंपाउंड्स, उसको आपने यूजेस में याद रखना है। और एटमॉस्फेयर के अंदर आपके पास लास्ट, चलो ठीक है, वाटर, वाटर वाले की फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई, हाइड्रोजन बर्निंग आ गई। इसके बाद रिमूवल ऑफ हार्डनेस, इसको ना ऐसे करके इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के अंदर और टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के अंदर वाटर के जो आपने रिएक्शन लिखे या आपने एक एक रिएक्शन को याद रखना है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, ये वो अगर जो पेज को कैंसिल कर देना, और लास्ट पे जाके वाटर डिजीज है उसको आपने लाजमी पढ़ना है, वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कोई भी पूछी जा सकती है। डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, कॉलेरा है, हैजा है, बहुत सी डिजीज से 6, 7, 7, 8 लिखी गई है, वो आप याद रखनी है। लास्ट पे चले जाएंगे तो उसके अंदर मेटलर्जी क्या है, ठीक है। मेटलर्जी के अलावा और क्या है, और उसके नाम याद है, कॉपर पायरेट, चाल्को पायरेट, वो आपने याद रखना है। उसके MCQs के बारे याद रखना है। फिर उसके अलावा आपके पास आ जाता है बेजिमराइजेशन क्या होती है। बेजिमराइजेशन उसमें आपने वो भी याद रखनी है। रिफाइनिंग पेट्रोलियम क्या होता है, रिफाइनिंग क्या होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, यूरिया साइकिल, यूरिया कैसे बनता है, अमोनिया कैसे बनता है। और लास्ट पे जाकर सॉल्वे प्रोसेस आपने याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और लास्ट पे जाके पेट्रोलियम के बारे में लिखा और यूजेस ऑफ पेट्रोलियम आपने ये पढ़ने हैं। बाकी जितने भी MCQs में बैक वाले पढ़िएगा, और अगर किसी को MCQs चाहिए हो, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है +923249818330, आप कॉन्टेक्ट करें, आपको उसी टाइम हर चीज अवेलेबल मिलेगी। लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, ये अभी गेस्ट पेपर है, गेस्ट पेपर समझ लें, या वो क्वेश्चन जो पेपर में आने के चांसेस 70 to 80% होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको सारे के सारे समझ आ गए होंगे, ठीक है।